हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 47 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 46 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लीजिए और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवाता हूँ, है ना। एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर दोनों साथ लेकर चल रहा हूँ, है ना। मैं कुछ अपनी तरफ से बना के नहीं लाता हूँ, मैं चीज़ें देखिए प्रीवियस ईयर से उठाता हूँ और एक्सपेक्टेड तक लेके जाता हूँ कि पूछा क्या जा सकता है और पूछा क्या गया था। मैं बस इस पर डिपेंड रहता हूँ, है ना। खैर चलिए शुरू करते हैं। पहले नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। देखिए कई लोगों को 1 साल 2 साल 3 साल, कई लोगों को 4 साल भी हो रहे होंगे पढ़ते पढ़ते, है ना। देखिए डिमोटिवेट नहीं होना है ना। चीज़ें जैसी हैं धीरे धीरे सुधरेंगी, है ना। आपको अपने अंदर सुधार लाते रहना है, क्योंकि अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं होने में, है ना। और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और मोटिवेटेड रहिए, है ना। पॉजिटिव चीज़ों से जुड़े रहिए। नेगेटिव चीज़ें हों, नेगेटिव वीडियोस, नेगेटिव पर्सन्स, नेगेटिव रिलेटिव्स, इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहें, है ना। थोड़ा सा कट के रहें। खैर जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, ये क्या है, मैंने आप सबके लिए इंस्टाग्राम चैनल बनाया है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे वहाँ पर डिस्कस कर सकें, है ना। इसको फॉलो करना ना भूलिए। मैं वहाँ पर आपके लिए वोकैब वगैरह और जीएस के सर में आपके लिए करंट अफेयर्स वगैरह डालते रहते हैं और जो न्यू अपडेट आती रहती हैं सबसे पहले आपको वहीं पे अपडेट कर देता हूँ। मैं पोस्ट के थ्रू डाल देता हूँ, आपको सबसे पहले अपडेट तुरंत मिल जाएगी। खैर चलिए शुरू करते हैं। आज है पैसेज डे। खैर आपने सैटरडे को जन्माष्टमी थी तो उस दिन क्लास ऑफ थी, है ना, और संडे को ऑफ रहती है, तो 2 दिन आपको मिले थे। आपने 2 दिन अच्छे से अपने नोट्स रिवाइज करे होंगे। जो भी नोट्स बना रहा है और जो नहीं बना रहा है उसने वीडियो के थ्रू रिवाइज किया होगा, या नहीं वीडियो के थ्रू रिवाइज किया होगा तो अपने नोट्स थ्रू रिवाइज किया होगा। मैं जितने बच्चे जुड़ते हैं मैं उनसे ये होप लगाता हूँ कि वो सब अपनी चीज़ें रिवाइज करके आते हैं, है ना। ऐसे ही नहीं आके मुँह उठा के बैठ जाते हैं कि वीडियो खोल के बैठ गए बस देख रहे हैं पिक्चर की तरह, है ना। ये नहीं करना है। पेन पेपर लेके बैठिए, जो नहीं आता है उसको नोट करिए और जो आता है वो रिवाइज हो रहा है आपका, है ना। पैसेज है, पैसेज को टैकल करने का तरीका मैंने क्या बताया। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। टाइटल कैसे पता चलेगा, जब हम लोग पैसेज पढ़ेंगे। कोई नहीं, select the most suitable word from the passage which means difficult to stay or live in। कोई दिक्कत नहीं, अभी पैसेज पढ़ेंगे तब चीज़ों को समझेंगे। How many years are required to renew the loss of 10 सेंटीमीटर of soil। अब देखिए यहाँ पर मतलब कितने साल लगते हैं मिट्टी को नया होने में। 10 सेंटीमीटर मिट्टी को नया होने में कितना साल लगता है, पैसेज पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। क्या दिया है, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर, मतलब स्पीकर की टोन क्या है। सरकास्टिक है, अलार्मिक है, अलार्मिंग मतलब चेतावनी दे रहा है। डिराइजिव सरकास्टिक, सटायरिक है ना, व्यंग्यात्मक, है ना। डॉगमेटिक होता है फैनेटिक, कट्टरपंथी, है ना। चलिए अभी पढ़ूंगा तब बताऊंगा। मैनकाइंड सर्वाइवल अकॉर्डिंग टू द पैसेज सोलली डिपेंड्स ऑन, मैंने बताया था डिपेंड ऑन, हिंज ऑन, फॉल बैक ऑन, किसके साथ, इन सब का मतलब क्या होता है, निर्भर होना किसी पर। खैर रिप्रोडक्शन सॉइल, सेलेशियल क्या होता है, स्वर्गीय, सेलेशियल बॉडीज और इन्वेंशंस। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो गया। अब हम लोग जब ऑप्शन पढ़ेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी, कि जब पैसेज पढ़ेंगे तब चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी। पढ़ के देखते हैं, पहले वीडियो को पॉज करिए और आप पढ़िए और आंसर को टिक करिए। उसके बाद चेक करिए आपका 5 में क्या स्कोर रहा, है ना। ऐसे ही नहीं शुरू हो जाना है। हैव यू एवर टेकन द टाइम टू स्टॉप एंड कंसीडर द डर्ट अंडर योर फीट। लियोनार्डो दा विंसी said we know more about the movement of celestial bodies than about the soil underfoot, yet our very survival as humans and life on this planet is intimately linked with
with the help of a thin layer of soil enveloping the earth. Soil provides society with essential food, feed, fiber, and raw materials, as well as being home to a quarter of Earth's biodiversity. Soil are also the largest organic carbon reservoir on Earth, and although highly dynamic, are very fragile. Fragile. Chop a forest down and it might grow back in 50 years, but lost 10 centimeter of soil and get ready to wait 1000 years to get it back. Without soil, our planet would be unrecognizable अनरिकग्नाइजेबल मतलब क्या होता है, जिसको पहचाना ना जा सके. टू अस, अन लगाकर नेगेटिव, और रिकग्नाइज मतलब किसी को पहचानना. एंड मोर लाइक द बैरन एंड इनहॉस्पिटेबल surface of the moon or Mars. Until recently, we did not even know how deep the soil is below our feet. Like the best mysteries, a bit of digging is required for soils to be fully understood and for their history to be laid bare. When they are visible, a range of questions arise. What does the variation in color with depth mean? How much carbon is stored? Is the soil dense or light, damaged or healthy? Answering these questions is important but presents a significant challenge and may require years of training. चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज. अब देखिए, द अनइनहैबिटेबल यूनिवर्स, इसका तो कोई सेंस मुझे दिख नहीं रहा. पेन चेंज कर लेता हूँ. इसका तो मुझे कोई सेंस दिखा नहीं, है ना, ये तो होगा नहीं. मून एंड मार्स एक्सपेडिशन, इसका भी कोई सेंस नहीं. नेसेसिटी ऑफ माइनिंग की तो बात ही नहीं करी गई, है ना. इसका आंसर क्या होगा? मिस्टरीज अंडर मैन्स फीट. ठीक है, टाइटल इसका कहाँ जाएगा? मिस्ट्रीज एंड अंडर मैन्स फीट्स. क्या दिया है? सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर द पैसेज विच मीन्स डिफिकल्ट टू स्टे और लिव इन. मतलब क्या, कहीं रुकना और रहने में दिक्कत होना, बहुत मुश्किल होना. तो इसेंशियल तो होगा नहीं, जरूरी. डेंस, कहीं घना. बैरन क्या होता है? बैरन तो होता है इनफर्टाइल, बंजर जमीन. अनप्रोडक्टिव वर्ड करवाया मैंने, और क्या करवाया? अनप्रोडक्टिव करवाया है. इनफीकंड करवाया है. इनफीकंड, एक सेकेंड नेक्स्ट पेज लेता हूँ, बता देता हूँ. इनफीकंड लिखिए, इनफीकंड. ओके, इनफीकंड, इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव. इन सब का मतलब क्या होता है? जो चीज बंजर हो, है ना, अनप्रोडक्टिव. ओके, इसका आंसर क्या होगा? इनहॉस्पिटेबल. इसका आंसर क्या होगा? इनहॉस्पिटेबल, बी आंसर. अब देखिए ये वर्ड बना कैसे है, समझाता हूँ अभी. देखिए मैंने बताया था जिस भी वर्ड में इन, एम, एर ये सब लग जाते हैं वो क्या बनते हैं? नेगेटिव. और हॉस्पिटेबल, जिस भी वर्ड में एबल वर्ड लग जाए, एबल या ईबल, वो पार्ट ऑफ स्पीच से क्या बनते हैं? एडजेक्टिव. और इन लगा कर क्या बन गया? नेगेटिव. हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है? किसी का सम्मान करना, है ना. और इन लगा कर नेगेटिव कर दिया, जिसका अपमान करना, है ना, डिसरिस्पेक्ट. तो इसका आंसर क्या होगा? जहां पर इनहॉस्पिटेबल हो तो वहां पर मुश्किल हो जाता है ना. जहां पर इंसान का अपमान हो रहा हो वहां रहना बैठना मुश्किल हो जाता है इंसान का. इसका आंसर क्या होगा? बी. चलिए आगे बढ़ता हूँ. क्या दिया है? अब देखिए मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको नहीं दिखी थी लाइन तो मुझे यहाँ दिख गई थी. देखिए, चॉप अ फॉरेस्ट डाउन, ये लाइन देखिए. चॉप अ फॉरेस्ट डाउन एंड इट माइट ग्रो बैक इन 50 years बट ऑल्सो लॉस्ट 10 centimeter ऑफ सॉइल एंड गेट रेडी टू वेट 1000 years टू गेट इट बैक. कितने साल लगता है? 1000 years.
ठीक है, थर्ड आंसर। अब क्या दिया है, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर की टोन क्या है, आपको पढ़ के क्या लगा, वो क्या बता रहा है, वो क्या सरकास्टिक, क्या किसी के ऊपर व्यंग्य कर रहा है, बताइए, क्या वो व्यंग्य कर रहा है, क्या वो डॉगमेटिक फैनेटिक हो रहा है, क्या कट्टरपंथी दिखा रहा है, क्या वो ड्राइसिव सटायरिक हो रहा है, नहीं, वो क्या हो रहा है, अलार्मिंग चेतावनी दे रहा है ना, ठीक है। सिग्निफिकेंट ये देखिए, बट प्रेजेंट सिग्निफिकेंट चैलेंज आर मे रिक्वायर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, मैन काइंड सर्वाइवल अकॉर्डिंग टू द पैसेज सोलली डिपेंड्स ऑन, मतलब अकेले जो जो मानव जाति का सर्वाइवल है वो अकेले किस पर डिपेंड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, बताएंगे। पूरे सभी को दिख रहा होगा, पूरे पूरे पैसेज में ही किसकी बात करी गई है, सॉइल की, इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, पैराजंबल है, द बुकर इज अवॉर्डेड ऑन 17 अक्टूबर विच ऑल्सो, अब देखिए बी से शुरू है, डी से शुरू है, सी से शुरू है, ए से शुरू है, हमको फर्स्ट वर्ड मिल जाएगा, चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। पहले पढ़ लेते हैं, इफ द बुकर गार्नर्स 88th बर्थडे अ कॉन्सिडेंस दैट इट सेल्फ फील्स अ लिटिल मैजिकल इफ द रॉक्स, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी समवन वॉज एट द डोर, कहाँ पे थे हम लोग, बी डी सी एंड ए, अब देखिए ए बी सी डी, ए सी डी बी, मतलब पहला हमको वर्ड मिल जाएगा, शुरुआत कहाँ से, अपना पैराजंबल कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला लाइन पढ़ ली थी, अब भी ऑप्शन पढ़ते हैं, इफ द रॉक्स केव्स लेक्स फेंस बॉक्स एंड डेंस ऑफ द लैंड ब्रिटेन हैड अ वॉइस इट वुड साउंड like Alan Garner telling a story. This year, Alan Garner became the oldest author ever to be shortlisted for the Booker Prize for his small but mighty novel ट्रेकल वॉकर। अब देखिए मुझे यहीं से पढ़ने की आगे इच्छा नहीं हो रही है, क्यों, मुझे एक चीज़ दिख गई, आपको भी दिखनी चाहिए थी। देखिए यहाँ पर क्या है, उसने क्या किया, दिस ईयर एलान गार्नर बिकेम द ओल्डेस्ट ऑथर टू बी शॉर्ट लिस्टेड। अब मुझे पहले मैं ऑप्शनल एडमिट करूँगा तब मैं आगे पढ़ूंगा इसको, डी को। कैसे, देखिए पहले क्या होगा, पहले वो बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्टेड होगा तब उसको बुकर प्राइज़ मिलेगा, है ना। तो सी के बाद ए होना चाहिए, है ना। यहाँ देखिए उसको बुकर प्राइज़ मिल रहा है और यहाँ वो शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, तो सी पहले ए बाद में, यहाँ पर सी पहले नहीं है तो डी गलत, यहाँ पर सी पहले हो सकता है, छोड़ देते हैं, यहाँ पर ए पहले कैसे हो सकता है, यहाँ पर ए पहले कैसे हो सकता है, ख़त्म हो गया, कितना बड़ा पैसेज लग रहा था कितनी आसानी से हो गया, इसका आंसर क्या होगा, डी, सॉरी सी। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ऐसे ही पैराजंबल बस ऑप्शन एनिमेट करिए और आंसर के करीब मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में पहुँच जाएंगे। कुछ तो और कुछ आ जाते हैं ट्रिकी थोड़े से, एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी फंस जाता हूँ कभी कभी। कहाँ पे था, हाँ यहाँ पर क्या दिया, देखिए पी से क्यू से आर से, कोई नहीं, मुझे एक चीज़ दिखी कि देखिए कंसीडर्स एज वन ऑफ द डैश। अब देखिए वन ऑफ द डैश के बाद, वन ऑफ द के बाद क्या आती है, प्यूरल नाउन आती है ना, प्यूरल नाउन, तो क्यू से तो सेंटेंस खत्म होगा नहीं, तो डी गलत, ठीक है, डी ऑप्शन कट गया। अब देखिए पी के बाद क्या आना चाहिए था, प्यूरल नाउन, फॉरमोस्ट पायोनियर्स, पायोनियर्स क्या होता है, लीडर्स, क्या होता है, लीडर्स, ओके। तो क्यू के बाद क्या होना चाहिए था, आर, है ना, क्योंकि मुझे प्यूरल नाउन और कहीं नहीं दिखी, है ना। कंसीडर एज वन ऑफ द पायोनियर्स, फॉरमोस्ट पायोनियर्स ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट। अब देखिए क्यू के बाद आर यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। यहाँ इसको पढ़ के देखते हैं सी वाले को, कंसीडर वन ऑफ द आर्ट, पी द पेंटिंग्स ऑफ सैयद हैदर रजा ब्लेंडेड पर्सियन मॉडर्निज्म विद द कलर्स ऑफ इंडियन, बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या होगा, सी, बिल्कुल करेक्ट है, सी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ता हूँ, क्या दिया है, ही इज गुड डैश फॉर द जॉब, ही इज गुड रैदर, रैदर का पेयर किससे बनता है, देन से,
ऑल टुगेदर कोई सेंस नहीं, पार्टली, पार्टली कोई चीज़ पार्ट करी गई हो, है ना, उसका कोई सेंस नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सी। क्या दिया है? ही इज गुड इनफ फॉर द जॉब, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? सम टाइप्स ऑफ डैश सक ब्लड, सम टाइप्स ऑफ लीच, जो लीच होती हैं वो खून को चूसती हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? इसमें कौन सा लीच है? जो ऊपर वाला ये लीच है, ये LEAACH, इसका मतलब कहता है वो खारा पानी, नमकीन पानी, है ना, लिख देता हूँ, नमकीन पानी, ठीक है। और ये लीच ऐसी, यही इसका आंसर है। लीच वो जो इस टाइप की कुछ होती है, ऐसी ऐसी। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। इस टाइप की कुछ लीच होती है। लीक तो जानते ही हैं, पेपर लीक वगैरह होते हैं, इससे तो सब अच्छे से बहुत वाकिफ़ हैं। लैच, लैच क्या होता है? कुंडी। जैसे आप लोग बोलते होंगे कुंडी लगा दीजिए, लैच द डोर, लैच द डोर, कुंडी खोल दीजिए, एंड लैच द डोर, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या क्या दिया है? एंड इनकरेक्टली स्पेल्ड, इसमें स्पेलिंग कौन सी गलत है? देखिए फंगल डिसीजेस, देखिए ऑप्शन ही देख लीजिए, न्यूमोनिया गलत लिखा है ना। ऑफेंस सही है, इलनेस सही है, फंगल सही है, न्यूमोनिया की स्पेलिंग क्या होती है? पी यहाँ पर साइलेंट होता है, कोई इसको पिन्यूमिया नहीं पड़ेगा, न्यूमोनिया, NPNEUMONIA, ओके, न्यूमोनिया। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या दिया है? एंटोनियम। एंटोनियम किस वर्ड का पूछा है? अमेच्योर का, ठीक है, अमेच्योर। पहले इसके मैं वर्ड बताता हूँ, फिर इसका एंटोनियम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अमेच्योर, अमेच्योर का मतलब क्या होता है? नोवाइस, बिगनर, है ना, नया, बहुत नया नया इंसान, उसको बोलते हैं नोवाइस, बिगनर, इनएक्सपर्ट, इनएक्सपीरियंस्ड। देखिए जिस भी वर्ड में न्यू या नोव, नोव वर्ड लग जाए, उसका सेंस किससे निकलता है? न्यू से। जैसे नोवाइस, है ना, जैसे नियोफाइट, नियोफाइट, इन सबको क्या मतलब? नया नया। जैसे आप लोगों ने गाड़ी देखी होगी इनोवा, यहाँ इन का मतलब है इनसाइड और नोवा का मतलब न्यू, है ना। जो चीज़ हमेशा अंदर से न्यू रहे उसको बोलते हैं इनोवा। हर नाम का एक मतलब होता है ना। जैसे मैं क्या बता था, अब नोवाइस, बिगिनर लिखवा दिया, न्योफाइट लिखवा दिया, अब कुछ उसके वर्ड लिखिए, इन एक्सपर्ट, इन एक्सपर्ट, ठीक है। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस लिखिए, नूब लिखिए, नूब लिखिए, रुकी लिखिए, रुकी लिखिए, मैल एड्रॉइट लिखिए, मैल एड्रॉइट लिखिए, टायरो लिखिए, ठीक है, इन एक्सपीरियंस लिखिए। अभी मुझे इसके लिए एक पेज और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और भी आ रहा है। एक होता है ग्रीन हॉर्न, क्या हो रहा है? ग्रीन हॉर्न, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। क्या होता है? ग्रीन हॉर्न, और एक होता है ग्रीन थम, एक होता है ग्रीन आई, अब सही हो जाएगा, ग्रीन आई, ओके। और एक होता है ग्रीन थम, ओके। एक होता है ग्रीन थम, एक होता है ब्राउन थम, बता दूंगा अभी। एक होता है ग्रीन बेल्ट, पेन चेंज कर लेता हूँ। ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न मीन्स क्या होता है? वही इनएक्सपीरियंस, बिगिनर,
इनएक्सपीरियंस, बिगिनर। ग्रीन आई, ग्रीन आई मीन्स क्या होता है? जेलस, जेलेसी, जेलेसी। ग्रीन थम, ग्रीन थम मीन्स क्या होता है? फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, ठीक है। और ग्रीन बेल्ट का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ वेजिटेशन, फुल ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। और एक ग्रीन थम का उल्टा होता है ब्राउन थम, वही मेरे माइंड में आया था, वही मैं बोल गया था। ब्राउन थम, ब्राउन थम का मतलब क्या होता है? ब्राउन थम का मतलब होता है नॉट फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, नॉट फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, जिसको बागवानी का शौक ना हो, है ना, नॉट फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये सब क्या मैच्योर क्या होता है? न्यूफाइट, बिगिनर, ये सब बता दिया है ना। इसका एंटोनियम क्या होगा? परफेक्ट, जो इंसान एकदम परफेक्ट हो। ए आंसर। असिस्टेंट तो होगा नहीं, प्रोफेशनल, सेफ, इनका कोई सेंस नहीं है। अब देखिए कुछ परफेक्ट के मैं करवाता हूँ आपको। वर्ड पेज ऐड कर लेता हूँ। क्या होता है? एक्सपर्ट, जो नया नया हो, उसका उल्टा एक्सपर्ट, जो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो। एड्रॉइट हो, जिसको ना पता हो वो लिखेंगे मेरे साथ। प्रोफिशिएंट हो, है ना, एफिशिएंट हो, वेटरन हो, सेवेंथ हो, इंजीनियस हो। यहाँ इनका मतलब नेगेटिव नहीं है, इनका मतलब इनसाइड है। इनसाइट हो, वर्स्ट हो, ठीक है, स्किलफुल हो, ठीक है, डुएन हो, ओके, इतना काफ़ी होगा। एप्ट हो, मैंने उसमें इन एप्ट वर्ड करवाया था ना, इस इन लगा कर नेगेटिव कर दिया। इनएप्ट, जो नया नया हो, और जो स्कॉलर हो, एक्सपर्ट हो, वो एप्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यही था ना, 10 नंबर हो गया था। 11, यस, 11 क्या दिया? इलोपमेंट, इलोपमेंट क्या होता है? कहीं भाग निकलना। ओकेजन की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, इसमें डबल सी होता है, सिंगल एस होता है, बिल्कुल सही लिखी है। रैशनलाइजेशन बिल्कुल सही लिखा है। एटिकेट गलत लिखा है। एटिकेट क्या होता है? मैनर, मैनर, शिष्टाचार। और इसकी स्पेलिंग क्या होती है? ETTIQUE, डबल टी दोनों दोनों जगह आता है, ठीक है। एटिकेट, हो गया था ना 10 नंबर। फंगल, सेकेंड। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर एंटोनी पूछा था, किसका पूछा था? फ्रीगल का। फ्रीगल क्या होता है? वेस्टफुल, कैसा इंसान? वेस्टफुल, क्लोज। नहीं नहीं नहीं, मैं इसका एंटोनिम बताने लगा था। फ्रूगल, फ्रूगल क्या होता है? इकोनॉमिकल, किफ़ायती, जो बहुत सोच समझ कर खर्चा करता हो, है ना, उसको बोलते हैं। या कंजूस भी बोल सकते हैं एक तरह से। फ्रूगल। क्लोज फिस्टेड, जो मुट्ठी बंद रखता हो। क्लोज, मुट्ठी, मुट्ठी क्या होती है? फिस्टेड। और क्लोज, जो बंद रखे बिल्कुल एकदम टाइट, है ना, है ना। निगार्डली, निगार्डली। माइजरली, माइजरली। इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी। इकोनॉमिकल, ओके।
चलिए, इसका एंटोनिम क्या होगा? वेस्टफुल। इसका आंसर क्या होगा? वेस्टफुल, जो खूब खर्चा करता हो, है ना। डायनेमिक, डायनेमिक तो जानते हैं, गतिशील, कन्वेंशनल, कोऑपरेटिव बताने की जरूरत है नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सी। अब कुछ कोऑपरेटिव के बताता हूँ, सॉरी वेस्टफुल के वर्ड बताता हूँ। क्या लिखिए, लिखिए एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रा वेजेंट, ठीक है। वेस्टफुल, वेस्टफुल, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, ओके। प्रोडिगल, देखिए एक होता है, एक होता है प्रोडिगल, क्या लिख दिया ये, जस्ट अ सेकेंड। एक होता है प्रोडिगल और एक होता है प्रोडिजी, एक होता है प्रोडिजी, एक होता है प्रोडिजियस, प्रोडिजियस, ओके। प्रोडिगल, प्रोडिगल मीन्स क्या होता है? एक्स्ट्रावेजेंट, बहुत जो अत्यधिक खर्चा करता हो, ओके, एक्स्ट्रावेजेंट। और प्रोडिजी क्या होता है? टैलेंट, और प्रोडिजियस क्या होता है? वास्ट, ह्यूज, इनॉर्मस, ह्यूज, इनॉर्मस, ठीक है। थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब हो गया था, कोई नहीं। क्या लिखा है? PRODIGIOUS, प्रोडिजी, PRODIGY, प्रोडिगल, PRODIGAL, ओके। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अमित, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, कहाँ गए? रेकॉन, रेकॉन मीन्स क्या होता है? काउंट करना किसी को, है ना। काउंट, गिनती करना। स्कोर, स्कोर, ओके। एसेज, देखिए एक होता है एसेज, ये जो लिखा है ना, और एक होता है एक्सेस, ठीक है। जो ऊपर वाला एसेज लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब होता है इवेल्युएट, गिनती करना। जस्ट अ सेकेंड। एसेस का मतलब क्या होता है? इवेल्युएट, इवेल्युएट, गिनती करना। और इस एक्सेस का मतलब क्या होता है? रीच, पहुंच, ठीक है। और इस एक्सेस का मतलब होता है, लिख देता हूं दोबारा, एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है? सुपरफ्लस, आवश्यकता से अधिक, मतलब बहुत अत्यधिक चीज, है ना, सुपरफ्लस, बहुत अधिक, ठीक है। ये ACCESS है, दोबारा लिख देता हूँ। ओके, अब क्लियर है चीज़ें। थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब हो जाता है बीच बीच में। सीज, सीज मीन्स क्या होता है? देखिए बताता हूँ, एक होता है ये सीज जो लिखा है,
है ना। एक होता है सीज, इन्हें बोलते हैं होमोफोन्स, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, सीज सीज सीज। देखिए जो ऊपर वाला सीज होता है उसका मतलब होता है स्टॉप, है ना। पेन चेंज कर देता हूँ। और SIEGE का मतलब होता है सराउंड, ओके। और सीज का मतलब होता है कैप्चर, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, कॉन्क्लूड। सी आंसर है। कमेंट्स, कमेंट्स मतलब इनिशियल, शुरुआत करना, ट्रांसमिट, कंटिन्यू, उनका तो सेंस बताइए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, ईडियम दिया है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मीन्स क्या होता है, जीविका, आजीविका, जो इंसान जिस पर जीवित रह रहा है, लाइवलीहुड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका, जीवन जीने की लिए जो जरूरी है उसको बोलते हैं आजीविका। बी ऑप्शन है करेक्ट है इसका। ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन सर्विस कैसी होती है, एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट सर्विस, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। फ्रॉडलेंट इनका कोई सेंस नहीं है, थैंकलेस, टीडियस का कोई सेंस नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया, क्राइम ऑफ अ किलिंग किंग, ठीक है। मैंने आपको बताया था किसी भी वर्ड में जब साइड लगा मिल जाए आपको, साइड किसको दिखाता है, किलिंग या किल या मर्डर को, किल या मर्डर को, ठीक है। जैसे जेनोसाइड, जेनोसाइड का मीनिंग क्या होगा, मास मर्डर, मास मर्डर, ठीक है। एक पूरी, जैसे 1919 की वो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, उसको बोलते हैं मास मर्डर, जेनोसाइड, है ना। रेजिसाइड, रेजिसाइड मतलब क्या होता है, राजा की हत्या। इसका आंसर बिल्कुल सही है, किंग। पेस्टिसाइड, वो पेस्ट, पेस्ट कंट्रोल नहीं आते हैं, कीटनाशक जो कीड़े मकोड़े मारते हैं उनको बोलते हैं पेस्टिसाइड। होमिसाइड, ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग की हत्या, है ना, ठीक है। अब मैं कुछ कराता हूँ आपको। एक ऐसे आपने पढ़ रखा है सुसाइड, सुसाइड, ओके। सुसाइड क्या होता है, एंडिंग ऑफ वंस लाइफ, एंडिंग ऑफ, एंडिंग वंस लाइफ, ठीक है। मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड। एक होता है पेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड। एक होता है फ्रेट्रीसाइड, ओके। मैट्रिसाइड क्या होता है, मदर की। अब मैं सिर्फ मदर की, मैं सिर्फ वर्ड लिख रहा हूँ, बाकी क्या है, मदर की हत्या। पेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड मीन्स क्या होता है, फादर की, है ना, ओके। और फ्रेट्रीसाइड ब्रदर की। और करवाता हूँ जस्ट सेकेंड। और क्या, सोरोरीसाइड, सोरोरी साइड, ओके। एक लिखिए युक्सोरीसाइड, मैं करवा चुका हूँ लेकिन मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, जिसके लिए नया है वो लिख लेंगे, और जिसके लिए जिसने पढ़ रखा है उसका रिवाइज हो रहा है। युक्सोरीसाइड। एक होता है फिलीसाइड। एक बच्ची ने आज कमेंट किया था, कह रही सर डेली लाइए। मैं डेली ही 7:30 PM पर वीडियो आपकी अपलोड हो जाती है, एक्सेप्ट संडे है या कोई फेस्टिवल पड़ रहा है तो। फिलीसाइड, फीटीसाइड, इसको 40 को नहीं पड़ेगा, ये है फीटीसाइड। देखिए सोरोसाइड, सोरोसाइड क्या होती है, सिस्टर की, है ना, सिस्टर की हत्या। यूजोरिसाइड, वाइफ की, है ना। फिलीसाइड, फिलीसाइड मीन्स क्या होता है, किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, मतलब अपने बच्चों की हत्या करना, है ना, चिल्ड्रन, अपने ही बच्चों की हत्या कर देना, चिल्ड्रन, ओके। फीटीसाइड, फीटीसाइड क्या होता है, मर्डर इन यूट्रस, यूट्रस समझते हैं, वॉम्ब, मतलब बच्चे की वॉम्ब, कोक में ही मार देना, वॉम्ब, भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं, है ना। और बताता हूँ, और कुछ बचा, एक बताता हूँ, इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड। एक होता है मैरिटीसाइड। अब बहुत लोगों को पतियों की हत्या भी काफ़ी हो रही है ना। मैरिटीसाइड, मैरिटीसाइड क्या होता है, हस्बैंड की, है ना। और रिलेटिव्स तो बहुत ज़रूरी हैं। पैरीसाइड,
इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड मीन्स होता है न्यू बॉर्न बेबी की हत्या, न्यू बॉर्न बेबी, जैसे बच्चा पैदा होते ही मार देते हैं उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। मैरिटिसाइड क्या होता है, हस्बैंड, हस्बैंड का मर्डर ऑफ हस्बैंड। पैरिसाइड मर्डर ऑफ रिलेटिव। इतना काफ़ी होगा, ठीक है। एक होता है डेमोसाइड, एक वर्ड और करवा देता हूँ, इसका काम ही खत्म। अब आपका ये वर्ड कहीं से भी अगर साइड वर्ड से रिलेटेड आपके पेपर में आया तो आपका छूटेगा नहीं। डेमोसाइड, डेमोसाइड क्या होता है, मर्डर ऑफ पीपल बाय गवर्नमेंट, पीपल बाय गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्लोज फिस्टेड, नाइनटीन नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मेरिट देन इज एक्चुअली पजेस्ड। एरी, एरी क्या होता है, हवादार, है ना। ये तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है, ये तो इसका आंसर होगा नहीं। प्रिटेंसियस, प्रिटेंसियस क्या होता है, सोवी, दिखावा, जस्ट अ सेकेंड, सोवी, दिखावा, बहुत दिखावा करना। ग्लोरियस, ग्लोरियस इसका आंसर है नहीं, है ना। इम्पेरियस, इम्पेरियस मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा। इम्पेरियस क्या होता है, रीगल, शाही, इम्पेरियल, रीगल, रीगल, ओके। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, मैं जस्ट अंडरलाइन नहीं है यहाँ से, इलेक्शन इन द स्वीपिंग मेजोरिटी, यहाँ से कौन सा सही है उसको क्लिक करना है, उसको टिक करना है। क्या दिया है, मिस्टर पटेल इज लाइकली टू विन द इलेक्शन इन द स्वीपिंग मेजोरिटी, मतलब बहुमत से जीतना, है ना। उसको क्या बोलते हैं, बाई अ स्वीपिंग मेजोरिटी, इसका आंसर है डी, ओके। अब एट ऑन ऑफ इसका कोई सेंस नहीं है, इनका कोई सेंस नहीं, क्या, बाई अ स्वीपिंग मेजोरिटी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ही इज अ फीडिंग, अब देखिए नो वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है, ही इज अ फीडिंग अ मेल डॉग एंड अ फीमेल डॉग, नहीं देखिए, अब जैसे मैं आपका नाम मान लीजिए रोहन है, तो मैं क्या बोलूँ, आई एम गिविंग हिम बुक, आई एम प्लेइंग विद मेल रोहन, कोई सेंस है इसका। जैसे आई एम प्लेइंग विद फीमेल रवीना, कोई सेंस है इसका। जो फीमेल है तो उसके लिए फीमेल लगाने की जरूरत क्या है, तो सिंपल यहाँ क्या होना चाहिए था, जो उसका नाम है, नाम यूज करिए ना। सी, ही इज फीडिंग अ डॉग एंड अ बिच, ओके। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। अलॉट ऑफ बुक्स, अलॉट ऑफ के बाद प्लूरल आना चाहिए, तो बुक्स सही है। एंड लगाए, एंड क्या होता है, कंजंक्शन, जैसा अपने से पहले लेगा वैसा अपने से बाद लेगा। यहाँ पर उसने प्लूरल सब्जेक्ट लिया है तो प्लूरल ही सब्जेक्ट लेगा, मतलब प्लूरल नाउन लिया है तो प्लूरल ही नाउन लेगा, ठीक है। नोट्स यहाँ है, नोट्स यहाँ है, नोट्स यहाँ है, नोट्स यहाँ है, बुक्स यहाँ नहीं है, तो डी गलत अपना, ठीक है। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आगे, बुक्स प्लेस्ड इन ऑर्डर लुक फैसिनेटिंग, a lot of books and notes placed in order look most fascinating, placed on orders looks गलत, सिंगुलर कैसे कर दिया, है ना। अब ए एंड बी बचा, बताइए कौन सही है। इसका आंसर क्या हुआ, a lot of books and notes placed in order looks fascinating, ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, पॉजिटिव डिग्री, क्या दिया, रमेश इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन महेश, इसको किस में अरेंज चेंज करना है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, एज से पेयर बनता है, नेगेटिव बनता है सो एज से, और एक बनता है पेयर टू का टू से, ओके। यहाँ क्या आती है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। ये पॉजिटिव डिग्री, रमेश इज एज स्ट्रॉन्ग देन, गलत, पहली बात तो पेयर ही गलत हो गया, गलत, इसका आंसर क्या होगा, एज, यहीं से बन गया, मतलब
महेश इज एज स्ट्रॉन्ग एज रमेश। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? इनडायरेक्ट स्पीच है। सिलेक्ट द इनडायरेक्ट स्पीच। डियर डॉटर सी सेड कैरेसिंग हर चीक्स, हैव यू कम टू कंफर्ट मी इन माई टाइम ऑफ नीड। अब देखिए हैव यू कम क्या दिया है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने बताया था जब भी इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में दिया हो तो उसके लिए कंजंक्शन कौन सा यूज़ करते हैं? जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस अगर वो WH वर्ड दे रहा है तो उसी को कंजंक्शन मान लीजिए। अगर वो WH वर्ड नहीं दे रहा है तो आप क्या कंजंक्शन लेंगे? इफ़ या वेदर। यहाँ देखिए इफ़ दिया है, यहाँ इफ़ दिया है, यहाँ इफ़ दिया है, यहाँ इफ़ दिया है। कोई बात नहीं एलिमिनेट हुआ। एक बात और हमें बताइए कि नरेशन हमेशा पास्ट में जाता है जब तक वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ना दिया हो, है ना, और यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, है ना। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। यहाँ डिड लगा है तो गलत। यहाँ हैड बीन कमिंग टू, हैड कम टू कंफर्ट, गलत। हैज कंफर्ट, हैड बीन गलत। इसका आंसर क्या होगा? सी। बस वर्ब से अपना हो चुका है काम पूरा। लास्ट एक्टिव वॉइस। द नेमसेक वॉज रिटन बाय झुम्पा लाहिणी। अब देखिए एक तो आपका GS का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। नेमसेक बुक उसने लिखी है झुम्पा लाहिणी ने, बहुत फेमस राइटर हैं, है ना। जिसको नहीं पता थी उसको पता चल गई। खैर झुम्पा लाहिणी। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया? वॉज रिटन बाय झुम्पा लाहिणी। मैंने आपको हर बार बताया है एक्टिव पैसिव क्या होता है, ये अपना कभी टेंस चेंज नहीं करते, ये फोकस चेंज करते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा है? द नेमसेक वॉज रिटन बाय झुम्पा लाहिणी। अभी भी झुम्पा लाहिणी के द्वारा ही नेमसेक बुक लिखी गई है ना। नेमसेक झुम्पा लाहिणी द्वारा नहीं लिख दिए गए, है ना। सिर्फ अब जैसे मैं इसको हिंदी में बताता हूँ, नेमसेक बुक झुम्पा लाहिणी ने लिखी, झुम्पा लाहिणी ने नेमसेक बुक लिखी। अब मैंने पहले क्या बोला? झुम्पा लाहिणी, तो मैंने फोकस किस पे दिया? झुम्पा लाहिणी पे। और फिर मैं बोलूँ नेमसेक बुक लिखी है झुम्पा लाहिणी ने, तो मैंने फोकस किस पे किया? नेमसेक पर। बस यही एक्टिव पैसिव है, वो सिर्फ फोकस चेंज कर देता है, लेकिन अपना जो उसका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रहेगा, जो डूअर है वो डूअर ही रहेगा, है ना। कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ फोकस चेंज होता है कि आप क्या किस पर फोकस देना चाहते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट था तो पास्ट इंडेफिनिट ही इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए, रॉट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी डायरेक्ट आती ही नहीं विदाउट हैज़, हैव, हैड। मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ, जब तक हैज़, हैव एंड हैड या बी ना दिखे तब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है ना। एक्सेप्ट पैसिव हो जब तक वो, है ना, डायरेक्ट कभी नहीं आती। इसका आंसर क्या होगा? ए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, और कोई भी क्वेरी हो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी है LWV_official नेम से, है ना, उसको फॉलो कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप उस पर पूछ सकते हैं। ये रही आईडी, इसको स्कैन कर लीजिए या ये इस नाम से सर्च करेंगे मिल जाएगी आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको ऐसा लगा हो कि मैंने आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवाई हैं, है ना, एक्सपेक्टेड से, मतलब जो चीज़ें मैं सारा प्रीवियस ईयर से उठा के लाया हूँ। बस मैं ऐसे नहीं उठा के लाता हूँ कि मैं एक ही पेपर उठा के ले आऊँ या एक ही सीजीएल से उठा के ले आऊँ या सीजीएल की एक ही शिफ्ट ले आऊँ। मैं ऐसे नहीं लाता हूँ, मैं एक्सेप्शनल मतलब इंडिविजुअल उठाता हूँ। एक क्वेश्चन उठाया, मतलब क्लोज टेस्ट उठाया सीजीएल से, तो पैसेज उठाया मैंने सीपीओ से, फिर मैं कभी मेंस से उठा लेता हूँ, कभी एमटीएस से उठा लेता हूँ, कभी सीएसएल से उठा लेता हूँ, तो सारे पेपर कवर हो जाते हैं। कभी स्टेनो से उठा लेता हूँ, कभी अलग अलग एग्जाम्स हैं उनसे उठा लेता हूँ। ऐसे मैं चीज़ें आपको करवाता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।